औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए हिसाबी तसाउद में यन अरकान का मजमुआ मालूम करने पर चंद और मिसालें आज की इस वीडियो में देखते हैं। मैंने दो मिसालें यहाँ बोर्ड पर लिखी हैं और उन्हें हल भी कर लिया है ताकि वक्त की बचत हो सके। मिसाल है ईपी के इब्तदाई 14 अरकान का मजमुआ 1050 और पहला रुकन 10 हो तो इसका 20वां रुकन मालूम करो। तो इस मिसाल में 14 अरकान का मजमुआ दिया गया है तो यस 14 इज इक्वल टू 1050 कौमा पहला रुकन 10 दिया गया है, लिहाजा ये बराबर 10 और 20वां रुकन मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। अब 20वां रुकन मालूम करने के लिए हमें चाहिए कि हम पहले आम फ़र्क या मुश्तरक फ़र्क मालूम करें, लिहाजा डी बराबर सवालिया निशान और 20वां रुकन ये 20 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तज्जिया होने के बाद यसन का ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हुए डी की कीमत पहले मालूम करेंगे, फिर एन का ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हुए हम ये 20 या 20वां रुकन मालूम कर सकते हैं। तो आइए यसन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a जमा n नफी 1 ज़रब डी, ये ज़ाब्ता यहाँ पर लिखा गया है। यसन की मिकदार है 1050 तो 1050 यसन की जगह पर लिखेंगे बराबर 1050 14 अरकान का मजमुआ है तो यन की कीमत लिहाजा यहाँ पर 14 हो गई तो 14/2 ब्रैकेट में 2 और ये की कीमत है 10 जमा 14 नफी 1 13 ज़रब डी मालूम नहीं है, उसको डी के तौर पर ही मेंटेन करते चले। अगले स्टेप में 1050 बराबर 7 का आधा 2 1 के 2 2 7 14 ओके, फिर ब्रैकेट में 2 दाए 20 जमा 13 डी, फिर 20 जमा 13 डी, इस ब्रैकेट वाली हिस्से को इधर लाएं, फिर 7 इस ब्रैकेट के साथ ज़रब की हालत में है, दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो बटे में जाएगा तो 1050 बटे 7, 7 इक्के 7 7 इक्के 7, 10 में से 7 नफी होते हैं तो 3 बचते हैं, यहाँ लगा लिया जाए तो 35 होगा, 7 5 35 और ये सिफर का सिफर यानी 1050 को 7 से तकसीम करने पर 150 हासिल होता है। तो 20 जमा 13 डी बराबर 150 हो रहा है तो 13 डी बराबर होगा 150 जमा 20 उस तरफ शिफ्ट करेंगे आप, नफी 20 150 में से 20 तफरीक होते हैं तो 130 बाकी रह जाते हैं, फिर 13 इक्के 13 13 धाए 130, लिहाजा डी की कीमत इस मिसाल में 10 आती है, यानी मुश्तरक फ़र्क या आम फ़र्क जो है उसकी मिकदार 10 है। अब 20वां रुकन मालूम करने के लिए आपको चाहिए कि आप 90वें रुकन के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करें, तो लिहाजा ये एन बराबर ये जमा यन नफी 1 ज़रब डी, इसलिए ये 20 बराबर ये की कीमत है 10 जमा यन नफी 1 20 नफी 1 19 ज़रब डी की कीमत अभी हमने हासिल की है जो कि 10 है 10, फिर बराबर होता है 10 का 10 जमा 19 दाए 190 में जब 10 जमा होते हैं तो 200 हासिल होता है, तो लिहाजा इस मिसाल में 20वां रुकन जो है वो 200 होगा। आइए अगली मिसाल की तरफ चलते हैं। ये पी में ये बराबर 7 और ये 13 बराबर 35 हो तो डी और यस 13 मालूम करो। इस मिसाल में क्या दिया गया था, 14 अरकान का मजमुआ दिया गया था और 20वां रुकन मालूम करने के लिए कहा गया था, लेकिन इस मिसाल में ये तो दिया ही गया है, 13वां रुकन दिया है और 13 अरकान का मजमुआ पूछा जा रहा है, तो लिहाजा इसको कैसे करते हैं देखें। ये बराबर 7 ये 13 बराबर 35, ये आखिरी रुकन भी कहलाता है। फिर डी सवालिया निशान हस्बे मामूल, जिस तरह वहां डी मालूम किया गया यहां भी डी मालूम कर लें, क्योंकि यहां बोला गया है कि डी मालूम करें, तो लिहाजा यस 13 बराबर सवालिया निशान। अब अगर यहां डी मालूम करने के लिए कहा न गया होता तो बराह रास्त जो दूसरा ज़ाब्ता है यसन का, उसके इस्तेमाल से हम यसन या 13 अरकान का मजमुआ मालूम
कर लेते, लेकिन चूंकि डी मालूम करने के लिए कहा गया है, आइए ये n बराबर ए जमा n नफी एक ज़रब डी, इस ज़ाब्ते के इस्तेमाल से डी की कीमत हम मालूम कर लेते हैं। तो ये n 35 बराबर ये 7 जमा ये 35 जो है 13वां रुकन है, तो 13 नफी एक 12 डी मालूम करना है, ज़रब डी एज इट इज लिखा जाएगा। फिर 12 डी को इस तरफ लाए आप, 35 नफी 7 बराबर 28, डी बराबर 28 बटे 12, ये 12 ज़रब की हालत में है, उधर शिफ्ट करोगे तो तकसीम की हालत में जाएगा। फिर 4 तिये 12, 4 सत्ते 28, 7 बटे 3 डी की मिकदार होती है। अब इस मिसाल में आप यस 13 मालूम करने के लिए पहला और दूसरा दो में से कोई भी ज़ाब्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पहला ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे तो डी की जो 7/3 कीमत आई है उसको वहां पर दर्ज करना पड़ेगा। अब चूंकि 13वां रुकन यानी आखिरी रुकन हमारे पास मौजूद है, इसलिए हम क्या करेंगे, बराह रास्त जो छोटा ज़ाब्ता है दूसरा उसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में ये जमा ए एन, तो यस 13 बराबर n 13/2, फिर ब्रैकेट में ये की कीमत है 7 जमा ये 13 यानी आखिरी रुकन जो है वो 35 है। फिर बराबर होगा 13/2 ज़रब 7 जमा 35 42, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 13 और 21 का हासिल ज़रब 273 होता है। तो लिहाजा 13 अरकान का मजमुआ इस मिसाल में 273 होगा और डी की मिकदार जो है 7/3 होगी। तो इस तरह ये दोनों मिसालें एक अलग नौइयत की, कल जो मिसालें हल की गई थी वो एक अलग नौइयत की थी, उससे कबल जो 2-3 वीडियोस में हमने मिसालें हल की थी वो एक अलग नौइयत की थी। इस तरह की और 1-2-3 मिसालें इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो में करेंगे।